अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 के हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए। आज 5th वाला करेंगे। इसमें क्या है कि द वेदर ऑफ लाहौर वाज अनयूजुअली कितना होता है हमारा वाम है किसमें, समर में, ठीक है, ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 में। और टीवी कितना रिपोर्ट करते हैं, टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस में। अब बाय यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला गिवन है, अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड करें टेम्परेचर किसमें, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। सबसे पहले हम तो ये लिखते हैं कि हमारे पास गिवन टेम्परेचर किस में है, सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली स्टेटमेंट सेल्सियस टेम्परेचर। सेल्सियस टेम्परेचर कितना गिवन है, 48 डिग्री, ठीक है जी। और बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा हम लगा रहे हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम, फ़ारेनहाइट का, जो क्या है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे बस क्या करना है, सिंपली हमने सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। 9/5 लिखा, सेल्सियस कितना है 48 डिग्री है, प्लस 32। अब इनकी कटिंग तो होती नहीं है, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है कि फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है, 9 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, 9 को मल्टीप्लाई किया 48 से तो आया 432। 432 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से और प्लस 32। अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना तो इन दोनों को पहले डिवाइड कर लो जिस तरह मैं करने लगी हूँ। क्या करेंगे कि 432 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्या आंसर आएगा 86.4। इसमें प्लस कर लेते हैं 32 को, जब इसमें प्लस किए 32 तो क्या आंसर आ गया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड द सन, मतलब दोनों की एज को ऐड करें तो कितनी बनती है 72 ईयर्स, ठीक है। और 6 ईयर एगो जो सी है फादर की एज क्या है 2 टाइम्स ऑफ इसकी सन एज की, मतलब जो उसके सन की एज है उससे डबल उसकी कितनी है फादर की एज है। क्या फाइंड क्या करना है कि 6 साल पहले उसके सन की क्या एज थी, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो हमें सबसे पहले उसकी करंट एज पता होनी चाहिए, मतलब उसकी इस टाइम क्या एज है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि करंट एज ऑफ सन क्या है, करंट एज ऑफ सन जो है हम लिख लेते हैं कि वो एक्स है, मतलब हमें कुछ नहीं पता कि उसकी कितनी है, तो हम वो लेट कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल, ठीक है, एक्स वाई जी कुछ भी किया जा सकता है, लेट मैंने एक्स कर लिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या थी, द सम ऑफ एज फादर की और उसके सन की जब एज को ऐड करें तो कितनी बननी चाहिए 72। अब यहाँ से हम एक स्टेटमेंट निकालते हैं कि सन एज को ऐड करें फादर्स एज में, तो कितनी आएगी 72, ठीक है। सन एज कितनी हमने निकाली एक्स, यहाँ पे अगर हम एक्स पुट कर लें तो यहाँ से हम फादर्स एज भी निकाल सकते हैं। कैसे, फादर्स एज इधर ही रह जाएगी, एक्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आया फादर्स एज कितनी हो गई 72, एक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो गया माइनस। अब हमें सन की भी करंट एज पता है, फादर की भी करंट एज पता। अब किस पे हमने बात करनी है 6 ईयर्स एगो पे, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द फादर एज जोन सी है वो 2 टाइम ऑफ हिज सन एज है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले सन एज पता होनी चाहिए कि 6 साल पहले उसके बेटे की कितनी एज थी। तो हम पहले वो वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि 6 ईयर्स एगो द सन एज कितनी है, कितनी आएगी 6 साल पहले उसके बेटे की कितनी एज आएगी, अगर उसकी अभी एज एक्स है तो हम इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो उसकी 6 साल पहले की एज आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं एक्स माइनस 6 कर देते हैं, तो ये क्या आ गई उसकी सन एज आ गई 6 साल पहले की। अब हम उसके फादर की 6 साल पहले की एज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 ईयर्स एगो फादर्स एज कितनी है
फादर्स एज कितनी आएगी, अभी फादर की कितनी एज है, इतनी है ना, इसमें से हम अगर 6 को माइनस कर देंगे तो फादर्स एज आ जाएगी। क्या है कि 72 माइनस एक्स, इतनी उसकी अभी एज है, ठीक है। इसमें से हमने माइनस की 6 को, तो इसकी कितनी एज आ गई, 6 ईयर्स एगो वाली एज आ गई। अब बस क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 72 में से 6 निकाले तो कितने आते हैं, तो क्या आ गए 66 माइनस एक्स, तो 6 ईयर्स एगो उसके फादर की ये एज आ गई, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी कि उसकी फादर्स एज क्या है, फादर्स एज क्या है 2 टाइम्स ऑफ उसकी सन एज से, मतलब डबल है, ठीक है। यहाँ पे हम बस वैल्यूज पुट करते हैं। ये कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट बन रही है, 6 ईयर्स एगो वाली ये स्टेटमेंट है, ठीक है। 6 ईयर्स एगो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनती है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 6 ईयर एगो क्या है, फादर एज क्या है, वाज 2 टाइम ऑफ एज ऑफ द सन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाई, 6 ईयर एगो से ये वाली स्टेटमेंट बन गई कि फादर एज किसके इक्वल आ गई, 2 टाइम ऑफ सन एज। अब हमें 6 ईयर एगो में फादर एज भी पता है और सन एज भी पता है। ये क्या है, फादर एज है और ये क्या है, सन एज है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। फादर एज क्या है 66 माइनस एक्स और सन एज क्या है x माइनस 6। क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2x माइनस 12 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x सारा का सारा कहाँ होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि 66 यहाँ पे ही है, x को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं और यहाँ से 12 हमें ख़त्म करना है ना, मतलब x सारे एक साइड पे कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट सारे एक साइड पे कर रहे हैं, तो 12 को उठा के यहाँ ले आएंगे, x को उठा के वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ के क्या हो गया प्लस इक्वल टू 2x यहीं पे रहा और ये वाला x उठा के हम कहाँ ले आए, यहाँ पे माइनस है, क्या हो गया प्लस। अब क्या 66 को प्लस किया 12 से तो क्या आ गए 78 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1x कितने हो गए 3x। x की वैल्यू निकालनी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 78 को डिवाइड किया 3 से, किसके इक्वल आया x के। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आता है x इज इक्वल टू 26। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, किसका आंसर आया, x हमने क्या लेट किया था, करंट एज लेट की थी ना सन की, तो 26 हमारे पास क्या आ गई, उसके बेटे की करंट एज आ गई, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड क्या करनी थी, उसकी 6 ईयर एगोज वाली एज फाइंड करनी थी ना, तो वो क्या निकली थी 6 ईयर एगोज के सन की क्या एज थी x माइनस 6, x माइनस 6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। x हमारे पास क्या निकला 26, माइनस किया 6 से, तो उसके 6 साल पहले उसके बेटे की क्या एज थी 20 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 में क्या है कि मिरहा बॉट अ टॉय, ठीक है, उसने क्या किया है, एक टॉय ख़रीदा है कितने में 1500 रुपये में और उसको बेच दिया कितने में 1520 में। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। इसके फॉर्मूले हैं कुछ, वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जिसमें उसने ख़रीदा है वो वाली कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस, और जिसमें उसने बेच दिया वो कौन सी होती है, सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारे पास 1500 और सेल प्राइस कितनी है, कितनी है 1520 रुपये, और हमने फाइंड क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज में। इस तरह से सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है कि हमारे पास गिवन क्या है और हम फाइंड क्या करने लगे हैं, ठीक है। सारी स्टेटमेंट लिखनी है, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने लगे हैं, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए, और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 16 पे आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे, जिसमें आपने क्या प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले हैं ये याद करने हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला और सिंपल प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए हो तो उसके लिए हमें सिंपल प्रॉफिट भी चाहिए होता है। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए आए तो उससे पहले हम सिंपल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है,
और कॉस्ट प्राइस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CP से, और सेल प्राइस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SP से। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आता है, SP में से माइनस कर देते हैं CP को, क्या आता है 1520 में से माइनस करेंगे जब हम 1500 को, तो क्या आ जाएगा 20। ये हमारे पास क्या निकल आया, प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए है, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो पहले इसका हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है कि हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और बाहर क्या आ जाता है, परसेंटेज। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट निकाला है कितना, 20, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 1500, मल्टीप्लाई किया 100 से, और परसेंटेज। चाहो तो कटिंग कर लो, चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटर पे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जब 0 वाली चीज़ आए तो कोशिश करेंगे काट ले, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मतलब कम होगी। इसको इससे काट दिया, अब 20 और 15 को डिवाइड कर लो या कटिंग कर लो, जैसे समझ आए। 20 को जब डिवाइड किया 15 से तो क्या आया, 1.333। तो कितना प्रॉफिट आया, 1.33%। अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 8 में क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब क्या है, 9,60,000 की, ठीक है। और एक्सेप्टेड अमाउंट उसकी कितनी है, 1,30,000 की। मतलब कौन सी जो निकाल दी गई है, ठीक है, उसकी रकम जो हमने निकाल दी है इतनी निकाल दी है, और उसने कितना टैक्स पे करना है इस रेट पे, वो हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। इसकी फाइंड क्या करनी है, टैक्स पेमेंट हमने इसकी फाइंड करनी है, टैक्स अमाउंट हमने इसकी फाइंड करनी है। उसके लिए पहले आपको टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए कि वो कितनी है। टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, टोटल में से हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सेप्टेड इनकम, ठीक है। तो हमें उसकी टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी। टोटल उसकी कितनी है, 9,60,000। इसमें से माइनस करेंगे 1,30,000 को, तो क्या आ जाएगी, उसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। जब इनको हमने माइनस किया तो आंसर क्या आया, 8,30,000, ठीक है जी। तो ये इसकी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। अब क्या फाइंड करनी थी हमें, टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट का क्या फॉर्मूला बनता है कि हम टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रेट से, ठीक है। और पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि रेट कितना है। अब रेट है हमारे पास 0.75% का, तो इसकी टैक्स अमाउंट कितनी आ गई, टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 8,30,000। जब इसको माइनस किया हमने 0.75% के साथ, तो क्या आंसर आ गया। अगर चाहो तो परसेंट पहले निकाल के फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन कैलकुलेटर पे परसेंट डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 8,30,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.75। कैलकुलेटर में अपने चेक कर लेना परसेंट का साइन कहाँ पे है, हर एक का अलग अलग जगह पे भी हो सकता है। मेरा जितने यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के परसेंट दबाऊंगी तो यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बनता है हमारे पास, 6,225। ये इसकी कितनी आ गई, टैक्स अमाउंट आ गई। क्वेश्चन 9 में क्या है, फाइंड करनी है कंपाउंड मार्कअप निकालना है इतने पैसों पे, ठीक है, फॉर 1 ईयर, 1 साल के अरसा है, ठीक है। और रेट कितना है, 40% कंपाउंड उसका रेट है, ठीक है। और ये एनुअली लग रहा है, मतलब एनुअली ईयर और एक ही बात है, मतलब 1 साल के अरसे में क्या हो रहा है, 14% कंपाउंड उसको मिला। सोल्यूशन में इसके क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन चीज़ें क्या है। जो एक्चुअल अमाउंट होती है ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसकी कितने है, ये 3,75,000 रुपये की इसकी क्या है, 3,75,000 इसकी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। और रेट कितना है, 14%। और टाइम इसमें कितना लगा, 1 ईयर का, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप।
चाहे आप कंपाउंड मार्कअप लिखें, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लें, एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंड मार्कअप निकालें तो भी यही फार्मूला लगेगा, अगर कहीं पे आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो फिर भी यही फार्मूला लगेगा। क्या है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर आ जाएगा 40%। चाहो तो यहाँ पे परसेंट अलग से निकाल के और फिर यहाँ पे उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, या फिर इसको डायरेक्टली ही कैलकुलेटर पे भी सोल्व किया जा सकता है। कैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई किया 14%, मेरा यहाँ पे जो शिफ्ट दबा के आता है अपने कैलकुलेटर में चेक कर लेना, डायरेक्ट भी आ सकता है, अगर डायरेक्ट ना आता हो तो शिफ्ट दबा के तो ले आना, मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया 52500, ये इसकी क्या आ गई कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट।